बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट क्लास में हमने टैक्स ऑन टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था और आपको 5.2 और 5.3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। तो मेजोरिटी स्टूडेंट ने 5.2 तो कवर कर लिया है, शायद उनको डिफिकल्टी हो रही हो 5.3 में और वो भूल गए मेरे ख्याल से अकोमोडेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना। चलिए दिखा, इसको सॉल्व कर लें जरा, देखिए सब लोग। 5.3 हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके जनाब, तो हम यहाँ पर इसको बेटा क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो बताइएगा बेटा शेरोज, जो मैं पूछता था आपसे 5.2 या 5.3? 5.3 टैक्सेबल इनकम वर्कआउट कर रहे हैं। टैक्स ईयर 2020, ठीक है जी। और सबसे पहली हेडिंग इनकम फ्रॉम सैलरी यस बेटा, बेसिक सैलरी कितनी? 3 मिलियन। सब लोग बताइए बेटा। बेसिक सैलरी के बाद कोई बोनस देख लें जरा सब लोग। बेसिक सैलरी है, फिर क्या आ रहा है? लीव इन कैशमेंट आ रहा है। तो लीव इन कैशमेंट कितना है? 600,000 ऐड कर दिया आपने इसमें। क्या लीव इन कैशमेंट 600,000, ठीक है जी। उसके बाद अकोमोडेशन है, लेकिन पहले क्या करें, अलाउंसेस जितने भी हो क्या करें आप उसमें ऐड कर दें। अलाउंस सबके पास एक ही है जो कि एग्जेम्प्ट है, लेकिन लिख दें हम उसको पहले। मेडिकल अलाउंस कितना मिल रहा है? 300,000। लेस क्या कर लें? एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। कितना बना? 3 लाख बना। अमाउंट क्या हो गया? अमाउंट निल हो गया। यस, अमाउंट निल हो गया। उसके बाद अकोमोडेशन, अब यहाँ कोई अलाउंस नहीं है, आपको रिहाइश मिली हुई है, तो उसके बेनिफिट को आप क्या करें? बेसिक सैलरी का
at 45% of बेसिक सैलरी। 3 मिलियन का 45% निकाल लें बेटा। 3 मिलियन का 45%, 3 मिलियन का 10% बना। ये आंसर सही नहीं लग रहा बेटा शहीर मुझे। 3 मिलियन का 10% बना 3 लाख रुपए। 40% बना बेटा 12 लाख रुपए। और 3 लाख का आधा कितना होता है? 1.5 लाख। तो 12 लाख प्लस 1.5 लाख 13,50,000 रुपए। 1,350,000। ठीक है। उसके बाद कंपनी मेंटेन कार फॉर बोथ पर्पस। बोथ पर्पस मतलब फॉर ऑफिस एंड प्राइवेट यूज। क्या गाड़ी की कॉस्ट क्या बताइए? गाड़ी की कॉस्ट है 1.8 मिलियन, 18 लाख। 18 लाख का 5% निकाल दीजिए। ₹90,000। सम कीजिए सैलरी का। इसको हम बोलेंगे सैलरी एक्सक्लूडिंग टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर। सैलरी एक्सक्लूडिंग टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर कितना हो गया? 5,40,000। ठीक है। अच्छा जी, ऐड क्या करना है इसमें? टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर किस अमाउंट पर? ग्रॉस अप अमाउंट पर। ठीक है। तो फिर आपको मिल जाएगी टैक्सेबल सैलरी इंक्लूडिंग टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है। और टैक्स वर्कआउट करना है पहले हमें वर्किंग में जाके। तो हम यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है। वर्किंग टैक्स ऑन रुपीज। जरा बताइए 5,40,000 कौन सी लिमिट में फॉल करता है? टैक्स ऑन रुपीज 5 मिलियन। कितना? 670,000। टैक्स ऑन रुपीज 40,000 at 22.5%।
कितना? 9,000 रुपए। टैक्स कितना बना? 670 प्लस 9,000 कितना बना? 679,000। ऐसे ही है, ठीक है। ग्रॉस अमाउंट निकालना है इसका। तो अब 679,000 को मैं ग्रॉस अप किससे करूं? 1 में से आप 0.225 निकाल देंगे तो क्या बचेगा आपके पास? 0.775। यस, तो 0.775 से इसको डिवाइड करवा दें। क्या आंसर आया? 876,129। ठीक है, ये 876,129 क्या करवा दें, इसमें ऐड करवा दें तो टैक्सेबल सैलरी इंक्लूडिंग टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर मिल जाएगी आपको। 876,129 इसमें ऐड करें सब लोग। 5,40,000 प्लस 876,129 बेटा। 5,916,129। अब इस पर टैक्स वर्कआउट कर लें। अगर टैक्स सही आता तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही से सॉल्व हुआ है। तो स्टार्ट करें। टैक्स लायबिलिटी सैलरीड केस है। टैक्स ऑन रुपीज व्हाट 5 मिलियन। कितना कितना था 5 मिलियन पे टैक्स? 670,000। ठीक है, उसके बाद टैक्स ऑन रुपीज 916,129 at 22.5%, 206,129। आज क्या आंसर बना? 670 प्लस 206,129 कितना आंसर बना? सम क्या हुआ? 876,129, वही आंसर आ गया। हाँ भाई, अब बताइए क्या प्रॉब्लम था इसमें? सॉल्व हो गया तो, और यही आंसर है 876,129 बेटा। तो शेरोस कहाँ गलती हुई थी बेटा?
शरोज, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, ओके। जिन लोगों ने नहीं किया बराबर मेहरबानी कर लें बेटा। वो ये फीलिंग आती है कि कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। तो बेटा पूरा सैलरी पढ़ के आ गया, उसको यूज नहीं करेंगे अब क्या? सैलरी कैलकुलेट करना सीख लिए तो सैलरी कैलकुलेट करना आनी चाहिए ना, उसकी प्रैक्टिस भी तो हो रही है साथ साथ। क्या कहते हैं? जवाब दें। ठीक है, अब इसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज आ रहे हैं बेटा। अब वो कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज क्या हैं? अदर सिचुएशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स मे बी एस अंडर। ठीक है, टैक्स शैल बी पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन एनी स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ सैलरी। ठीक है, सैलरी के किसी हिस्से पर टैक्स क्या करना, पे करना। मतलब एम्प्लॉयर आपकी पूरी सैलरी पर टैक्स बेयर करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि सैलरी के एक मखसूस पोर्शन पर टैक्स बेयर करने के लिए तैयार है। मतलब एम्प्लॉयर कहता है भाई जो तुम्हारा टैक्स, जो तुम्हारी सैलरी का परक्विजिट वाला हिस्सा बनेगा ना, उस परक्विजिट वाले हिस्से पे जो टैक्स बनता है उसको मैं बेयर कर लूंगा, बाकी तो मैं खुद टैक्स पे करना है। तो बकाया सैलरी में वो टैक्स विथहोल्ड कर लेगा, लेकिन परक्विजिट वाले पोर्शन पे बनने वाली जो जो टैक्स है उसको वो बेयर करेगा। तो लिहाजा आपको ये मालूम करना है कि आपने पार्ट ऑफ द सैलरी पर, जो आपकी पार्ट ऑफ द सैलरी है, उस पर कितना टैक्स बन रहा है। आपकी जो पार्ट ऑफ द सैलरी है उस पर कितना टैक्स बन रहा है। समझे बात को? तो पार्ट ऑफ द सैलरी पे कितना टैक्स बन रहा है, तो जो पार्ट ऑफ द सैलरी पे टैक्स बन रहा है उतना टैक्स एम्प्लॉयर बेयर करेगा। तो टैक्स शैल बी पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन एनी स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ सैलरी, फॉर एग्जांपल बोनस, या फॉर एग्जांपल अकोमोडेशन, या फॉर एग्जांपल बेनिफिट ऑफ कार, सो ऑन। क्या कहते हैं आप? ये बात समझ में आती है? क्या ये बात सबको समझ में आती है बेटा? चलें इस बात को समझते हैं। एक बड़ी सिंपल सी बात है, आइए एक एग्जाम्पल लेके इस बात को समझते हैं। एक छोटी सी एग्जाम्पल कवर करते हैं इस बात को समझने के लिए। देखिए, बेसिक सैलरी रखी हमने 1,200,000। इधर रखी हमने अकोमोडेशन। अकोमोडेशन कितनी है? 45% ऑफ बेसिक सैलरी निकालें, तो निकालें सब लोग 12 लाख का 45%, 5,50,000, 5,50,000, 5,40,000, 5,40,000। सही कह रहे हैं आप लोग। 5,40,000 टोटल कर दें।
टोटल या सैलरी एक्सक्लूडिंग टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर कितनी बेटा 1,740,000 ठीक है 1,740,000 सही है ना जवाब दो जरा इस पर टैक्स वर्कआउट करो 1,740,000 पे टैक्स वर्कआउट करो सब लोग जरा 1,740,000 पे टैक्स वर्कआउट करो बेटा ठीक है 12,35,000 और 5,40,000 पर 10% निकालो 84,000 ओके हमारी नेक्स्ट लिमिट कितनी है नेक्स्ट लिमिट हमारा अगला स्लेब कहां से चेंज हो रहा है हमारा अगला स्लेब 18 लाख पे चेंज हो रहा है 24 लाख पे चेंज हो रहा है 18 लाख पर अरे ये तो इशू हो गया इसमें ये थोड़ा सा मसला हो गया ओके थोड़ी सी एग्जांपल चेंज करूंगा क्योंकि इसमें फिर दो इश्यूज आ जाएंगे ये जो स्लेब चेंज होने वाला इशू है मैं आपसे डिस्कस करता हूँ आगे चल के तो मैं थोड़ी सी एग्जांपल में चेंज करता हूँ यहाँ पर थोड़ी सी एग्जांपल चेंज करता हूँ अकोमोडेशन हटा देता हूँ मैं यहाँ पर ठीक है फिर इस एग्जांपल को भी करवा दूंगा कोई इशू नहीं है इसमें मुझे करवा सॉल्व करने में अच्छा कंपनी मेंटेन्ड कार अच्छा जी कंपनी मेंटेन्ड कार जो है वो है 2 मिलियन की 2 मिलियन का आप निकालें कितना 5% अगर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होगी तो हम अज्यूम करेंगे पार्टली फॉर प्राइवेट यूज एंड पार्टली फॉर ऑफिस यूज कितना बनेगा 1 लाख अब सैलरी कितनी बनी 13 लाख ठीक है जवाब दीजिए सही है अच्छा जी अब इस 13 लाख पे जरा आप टैक्स वर्कआउट कीजिए ठीक है जी तो जरा बताइए आप जब आप टैक्स वर्कआउट करते हैं तो 12 लाख का पोर्शन वो है 12 लाख पे टैक्स कितना बना
80,000। एक लाख पे टैक्स कितना बना? 10,000। सही है बेटा, जवाब दे, यस और नो। टोटल टैक्स कितना बना? 40,000। रिस्पॉन्स करो यार, जल्दी जल्दी करो रिस्पॉन्स। अब अगर पूरा 40,000 ग्रॉस अप करते हैं तो मतलब पूरा टैक्स कौन बेयर कर रहा है? एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है। लेकिन यहाँ तो हम पार्ट ये सीख रहे हैं कि एम्प्लॉयर ये कह रहा है सिर्फ परक्विजिट पे टैक्स में बेयर करूंगा बस। इसका मतलब क्या है? परक्विजिट कितना है बताइए आप लोग? 1 लाख रुपए। और 1 लाख पे बनने वाला टैक्स कितना है? 10,000 रुपए। यस और नो, जल्दी बताइए, यस और नो। परक्विजिट कितना है? 1 लाख रुपए। और 1 लाख पे बनने वाला टैक्स कितना? 10,000 रुपए। तो अगर एम्प्लॉयर सिर्फ परक्विजिट पे टैक्स बेयर करेगा, बाकी डिडक्शन ये 30,000 रुपए जो है ना, ये आपकी सैलरी से विथहोल्ड होंगे। लेकिन परक्विजिट पे बनने वाला टैक्स एम्प्लॉयर अपनी जेब से पे कर देगा। तो फिर अब ग्रॉसिंग अप सिर्फ किसकी होनी चाहिए? पूरे 40,000 की ग्रॉसिंग अप होगी या परक्विजिट पे बनने वाले टैक्स की ग्रॉसिंग अप होगी? ग्रॉसिंग अप हम किसकी करें आप बताइए? रिस्पॉन्स कीजिए बेटा। परक्विजिट। इसका मतलब क्या है? अब आप क्या करें? ऐड करें। टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर 10,000 रखा आपने, और उसको डिवाइड किससे कर दिया? 0.9 से। 10,000 डिवाइड बाय 0.9। हाँ भाई, क्या आंसर बना? बोलिए, क्या आंसर बना? 10,000 डिवाइड बाय 0.9 बेटा, क्या आंसर बना? 11,111। गुड। 11,111। 0.11 भी आ रहा होगा साथ साथ, ऐसा ही ना? सैलरी इंक्लूडिंग टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर कितनी देगी बेटा? 1,311,111। ऐसा ही है। अच्छा, अब इस पर टैक्स वर्कआउट कीजिए। टैक्स ऑन रुपीज 1,200,000 कितना बना? वही 30,000 रुपए। ठीक है। उसके बाद टैक्स ऑन रुपीज कितना अमाउंट है? 111,111 एट 10%। तो वही बना 11,111। टोटल कितना बन गया? 41,111। ठीक है जी। अब क्या हुआ? 30,000 एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी से विथहोल्ड करके पे कर दिया टैक्स डिपार्टमेंट को, और बाकी 11,111 उसने अपनी जेब से पे कर दिया। क्लियर? तो जब टैक्स लायबिलिटी कितनी है आपके ऊपर? आपने कहा टैक्स लायबिलिटी मुझ पे बनी 41,111 रुपए, लेकिन आप बोलेंगे ये टैक्स लायबिलिटी मैं पहले ही पे कर चुका हूं। टैक्स पेड एट सोर्स, कैसे मैं पहले ही कैसे पे कर चुका हूं? ये मेरी इनकम पे जो टैक्स बन रहा है, ये टैक्स डिपार्टमेंट को पहले ही पहुंच चुका है। कैसे पहले पहुंच चुका है? नंबर 1,
टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर, इसमें से जो टैक्स बॉन्ड किया किसने, एम्प्लॉयर ने, वो उसने अपनी जेब से पे कर दिया, वो कितना है 11,111। और जो इससे इसके अलावा अमाउंट है वो उसने मेरी सैलरी से क्या कर दिया, रिडक्ट कर लिया, और रिडक्ट करके पे कर दिया। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कितना 30,000। तो जो टोटल टैक्स है 41,111 पूरा पेड है, और मुझे अभी कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो टैक्स पेएबल का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। जवाब दें बेटा, क्या ये बात आपको समझ में आती है बेटा? तो ये पोर्शन ऑफ सैलरी पे टैक्स वर्कआउट कर लिया और उसको ग्रॉस अप कर लिया, इसमें क्या इशू है? कोई परेशानी नहीं? अच्छा, आगे बढ़े, नेक्स्ट एग्जांपल कवर करें। जवाब दें बेटा, आगे बढ़े, नेक्स्ट एग्जांपल कवर करें। ये लिख चुके हैं आप लोग? अच्छा जी, अब ये ए पॉइंट मैंने समझाया आपको। employer agrees to pay specified amount of tax and any excess is to be paid by the employee। अच्छा, ये क्या है भाई, बड़ी आसान सी बात है। एम्प्लॉयर एक लिमिट दे देगा भाई। एम्प्लॉयर बोलता है भाई कि आपकी सैलरी पर 20,000 तक जो टैक्स बना वो मैं बेयर करूंगा। अगर टैक्स उस पर उससे अबव बनता है, जो जितना अबव टैक्स होगा वो आप ही बेयर करोगे, मतलब टैक्स ऑन टैक्स भी आप ही बेयर करोगे। जितना टैक्स 20,000 की लिमिट से एक्सीड करेगा उससे अबव टैक्स आप ही पे करोगे। तो जवाब दें बेटा, कुछ समझ रहे हैं बात को? कि जहां पर एम्प्लॉयर एक लिमिट दे दे, लिमिट, लिमिट का मतलब क्या है, एम्प्लॉयर ने एक लिमिट दी और वो लिमिट डिफाइन कर दी, ठीक है, और एम्प्लॉयर उस लिमिट को ही डिफाइन कर रहा है कि भाई मैं 20,000 तक टैक्स दे सकता हूं, उससे अबव नहीं दे सकता। उससे अबव जो भी टैक्स बनेगा, यानी इवन जो टैक्स ऑन टैक्स बनेगा वो भी आप ही दोगे, वो मैं आपकी सैलरी से विड्रॉल कर लूंगा। तो मेरी बताई हुई लिमिट जो है 20,000 है। तो जहां पर एम्प्लॉयर अपनी लिमिट दे तो फिर उस लिमिट पे जो टैक्स लगेगा वो भी एम्प्लॉय ही बेयर कर, एम्प्लॉयर नहीं, एम्प्लॉय बेयर करेगा। मतलब टैक्स पे जो टैक्स लगना है वो एम्प्लॉय ने बेयर करना है, क्योंकि वो एक्सीडिंग अमाउंट जो होगा, जो उसकी दी गई लिमिट से अबव होगा, वो सारा एम्प्लॉय बेयर करेगा। तो इस केस में आपको ग्रॉसिंग अप की जरूरत नहीं है। तो जो एम्प्लॉयर की बताई हुई लिमिट है वो आप एज इट इज सैलरी में क्या कर दें, ऐड कर दें। तो लिखा हुआ क्या है, employer agrees to pay specified amount of tax and any excess is to be paid by the employee। In this case no grossing up formula is required। यहां ग्रॉसिंग अप की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? ग्रॉसिंग अप की जरूरत जब होती जब टैक्स पर बनने वाला टैक्स और उस पर बनने वाला टैक्स और उस पर बनने वाला टैक्स भी कौन बेयर कर रहा था, एम्प्लॉयर बेयर कर रहा था। लेकिन यहाँ तो एक लिमिट दे दी गई, उस लिमिट से जो भी एक्सीड करेगा, चाहे वो उस टैक्स पे बनने वाला टैक्स हो या उसके अलावा टैक्स हो, वो फिर एम्प्लॉय के हिस्से से ही डिडक्ट होगा। तो जो फर्दर टैक्स है वो परक्विजिट नहीं है, सिर्फ परक्विजिट उतना है जितना एम्प्लॉयर ने लिमिट स्टेट की हुई है अपनी। तो लिहाजा जितनी एम्प्लॉयर ने अपनी लिमिट स्टेट की है उसको सैलरी का पार्ट बना दें। जवाब दें। सही है, चले इसको भी देख लेते हैं। अभी वाले एग्जाम्पल को क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। टैक्सेबल इनकम टैक्स ईयर 2020,
ठीक है, बेसिक सैलरी 1,200,000, ठीक है जी। और कंपनी मेंटेन कार, वही हमने लाख रुपए का पर जो अज्यूम कर लिया, तो बेटा सैलरी कितनी आ गई 1,300,000। अब वैसे तो मुझे टोटल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉयर की लिमिट थी वो मैं ऐड कर दूं। तो ऐड टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर कहता है मैं टैक्स बेयर करूंगा सिर्फ और सिर्फ कितना 20,000 रुपए, और 20,000 से जब टैक्स बनेगा तुमने खुद बेयर करना है, तो ये आपकी सैलरी में शामिल हो गया। आंसर बन गया 1,320,000, ठीक है जी। अब आप टैक्स वर्कआउट कर लें। टैक्स ऑन रुपीज 1,200,000, बोलिए बेटा 30,000 रुपए, टैक्स ऑन रुपीज 120,000 at 10%, 12,000 रुपए। आंसर क्या बना 42,000 रुपए, ठीक है जी। इस 42 में से 20 किसने अपनी जेब से पे कर दिए, एम्प्लॉयर ने, यस और नो। और जो रिमेनिंग 20 थे वो किसने पे किए, एम्प्लॉय ने। लेकिन 2,000 रुपए एम्प्लॉय और पे कर रहा है, वो 2,000 रुपए क्या है, वो 20 जो एम्प्लॉयर ने पे किया उस पर बनने वाला टैक्स। मतलब इस टैक्स पे जो टैक्स बन रहा है वो टैक्स कौन बेयर कर रहा है, वो एम्प्लॉय खुद ही बेयर कर रहा है। इट मींस एम्प्लॉय की सैलरी से कितना टैक्स विथहोल्ड हुआ फिर 20,000 या 22,000, एम्प्लॉय की सैलरी से कितना टैक्स विथहोल्ड हुआ 22,000। गुड, 2,000 रुपए और टैक्स लगाना इस 20,000 के परक्विजिट के ऊपर। हम क्या बोलेंगे जनाब, लेस टैक्स पेड एट सोर्स ठीक है। टैक्स जो पहले ही पेड एट सोर्स वो क्या है, टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉय, आपका टैक्स जो एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से पे कर दिया बाय एम्प्लॉयर, कितना 20,000 रुपए, और आपकी सैलरी से कितना विथहोल्ड किया 22,000 रुपए। जवाब दें। इस तरह टैक्स पेएबल क्या हो गया, निल हो गया। सही है, जवाब दें। ठीक है, अच्छा इसका तीसरा केस क्या बन रहा है, तीसरा केस पढ़ लीजिए बेटा। Employee is required to pay a specified amount of tax and any excess to be borne by the, yes, excess to be paid by the employer। यानी
थर्ड केस ये बन रहा है कि अब एम्प्लॉय बोल रहा है कि मैं इतना टैक्स पे करूंगा, मेरी सैलरी से बस आप खाली इतना विथहोल्ड करो, बाकी जितना भी ऊपर बनता है वो आप खुद पे करो। यानी थर्ड केस में लिमिट देने वाला कौन है? एम्प्लॉय है। तो अगर एम्प्लॉय अब ये बोले कि भाई 20,000 तक मेरी सैलरी से टैक्स विथहोल्ड करना, उससे खबरदार 1 रुपया भी विथहोल्ड नहीं करना, तो जो ऊपर जितना बनेगा अब वो कौन बेयर करेगा? एम्प्लॉयर। तो अब क्या करना है? सबसे पहले सैलरी पे टैक्स वर्कआउट करना है, उसमें से 20,000 रुपये माइनस कर देना है, और जो एक्सेस टैक्स आ रहा है उसको ग्रॉस अप करके सैलरी का क्या कर देना है? पार्ट बना देना है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? अगर ये बात वर्बली समझ में आती है तो बहुत बड़ी बात है। भाई जवाब नहीं मिल रहा मुझे आपकी तरफ से। मैं इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, लेकिन जरा सोचिए, आप दिमाग चलाइए कि अगर एम्प्लॉय लिमिट देता है तो एम्प्लॉय की लिमिट को छोड़ के जो अबव अमाउंट बनेगा वो बेनिफिट है, वो परक्विजिट है, फिर उसको ग्रॉस अप करके सैलरी का पार्ट बनाइए, क्योंकि उस पर टैक्स ऑन टैक्स भी इससे आगे उस लायबिलिटी को बढ़ाएगा। तो आइए जरा इसको भी देख लेते हैं क्विक जल्दी से, इसी एग्जाम्पल में इसको कवर कर लेते हैं। कितनी रखी बेसिक सैलरी? 12 लाख रुपए। कंपनी मेंटेन्ड कार कितनी बेटा? 1 लाख रुपए। कितना अमाउंट आया? 13 लाख रुपए। अब करना क्या है? सबसे अब इसका मतलब क्या है? अगर एम्प्लॉयर लिमिट दे रहा है तो उसको एज इट इज ऐड कर दे, लेकिन अभी एम्प्लॉयर लिमिट नहीं दे रहा है, एम्प्लॉय लिमिट दे रहा है। तो अब क्या करो? सबसे पहले टैक्स वर्कआउट करो। टैक्स तो आपको पता वही बनेगा, कितना बनेगा? 40,000 बनेगा ना। अगर मैं वर्किंग करूं तो टैक्स 40,000 ही बनेगा 13 लाख के ऊपर। सब लोग बताइए, ताकि मैं वर्किंग ना करूं, टाइम सेव हो जाए। तो अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं टैक्स ऑन रुपीज 1,300,000, टोटल कितना? 40,000 रुपए। सही है? सही है ना? लेस टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉय खुद कितना टैक्स बॉन्ड करेगा? 20,000। तो टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर को कितना बॉन्ड करना पड़ेगा? है तो ये 20,000, लेकिन ये 20,000 एम्प्लॉय की बताई हुई लिमिट से अबव है, और इस अबव पे जो टैक्स लगेगा वो भी एम्प्लॉयर बेयर करेगा, तो लिहाजा इसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा, इसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। तो ऐड करें, क्या ऐड करें? टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर, 20,000 रुपए डिवाइड बाय व्हाट? 0.9। 22,222। तो सैलरी इंक्लूडिंग टैक्स बॉन्ड बाय द एम्प्लॉयर क्या बनेगी बेटा? 1,322,222। यस। तो जब आप 1,322,000 पे टैक्स वर्कआउट करोगे तो आपका टैक्स आएगा 42,222। आपका टैक्स आएगा 42,222। यस और नो? जल्दी बताइए सब लोग, क्या कहते हैं सब? आपका टैक्स आएगा 42,222। क्या ख्याल है सबका? यही आएगा ना? और उस 42,222 में से
22,222 एम्प्लॉयर अपनी जेब से पे कर देगा और 20,000 रुपए एम्प्लॉय की सैलरी से विद होल्ड कर लेगा। ऐसा ही है ना। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये सारा डिस्कशन आपको समझ में आया होगा यहाँ तक का। यस और नो? ठीक है, अब एक काम ये करो, अभी आप कुछ क्वेश्चन मजीद प्रैक्टिस करो इसको। इसके 3 पॉइंट मैंने कवर कर दिए, डी और ई पॉइंट जब कवर होगा तो टॉपिक कवर हो जाएगा हमारा। अच्छा जी, अब ये एग्जाम्पल 5.4 है, दिख रही है एग्जाम्पल 5.4? एग्जाम्पल 5.4 ये आप सॉल्व करें। इसमें परक्विजिट्स पे टैक्स किसने बेयर करना है? एम्प्लॉयर ने। परक्विजिट्स की एग्जाम, वो परक्विजिट वाला, मैंने तो एक छोटी सी एग्जांपल दी थी, ये तवील एग्जांपल है, थोड़ा एंजॉय करेंगे आप इसको सॉल्व करते वक्त। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी इसके नीचे मौजूद है, तो अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें सॉल्यूशन का भी। ठीक है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। फिर उसके बाद एग्जाम्पल 5.5 है, ठीक है, जिसमें स्पेसिफाइड अमाउंट जो है, जहां पर एम्प्लॉयर अपनी लिमिट दे रहा है, वो कौन बेयर कर रहा है? एम्प्लॉय अपनी लिमिट दे रहा है 5.5। ये 5.5 आप सॉल्व कर लें, एग्जाम्पल्स हैं और विद सॉल्यूशन है। तो मैं चाहता हूँ ये एग्जाम्पल जब आपसे खुद से सॉल्व हो जाएगी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हो जाएगा सॉल्व इंशाल्लाह बेटा, जवाब दें सब लोग। ले लिया 5.5 का स्क्रीनशॉट भी ले लिया आप लोगों ने? 5.5 का भी स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? किताब है सबके पास वैसे? तो ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है बेटा, 2 क्वेश्चन। ठीक है, ये 2 एग्जांपल्स हैं तवील थोड़ी सी, इसमें सैलरी का चैप्टर पिछला वाला भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सही है ना? तो इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे, आप ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करें, बाकी डिस्कशन हम अगली क्लास पे करते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।